गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जब भी पूर्णता का महसूस करें, अपनी परिस्थिति के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। और हम लोग देख रहे थे सांख्य योग दर्शन, सांख्य योग। और कल हमने देखा कि भगवान से अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य की क्या लक्षण है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे विचरण करता है। तो और उसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे मनुष्य के क्या क्वालिटीज है। यानी जिसके मन में आसक्ति किसी भी कामना की नहीं है, कुछ भी पाने से ना उसको हर्ष होता है, कुछ भी खोने से ना उसको दुख दुख होता है, ना उसको किसी बात की चिंता है क्या होगा कैसे होगा, ना उसके मन में किसी भी तरीके की कोई भी आसक्ति है। और जिसने अपने बुद्धि में से जितने द्वंद्व है उनको शांत कर लिया है, जितने भी द्वंद्व, जितना भी कंफर्ट, जितना भी संसार हम देखते हैं, ये द्वंद्वों का संसार में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, हमारी इच्छाएं जहां जहां डिस्टर्ब होती है, उसके कारण हमारे मन में द्वेष और राग आता है। राग आना यानी ममता जागना, क्रेविंग होना, द्वेष आना यानी अवर्षण होना। तो जिसने अपने राग और द्वेष को कंट्रोल कर लिया है, जिसने उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है, ऐसा मनुष्य जिसने स्थिर बुद्धि से समत्व योग के बारे में भगवान ने अर्जुन को इसके पहले बताया था कि तुम समत्व योग करो अर्जुन, बुद्धि योग से तुम ये कर्म के बंधन को काटोगे। बुद्धि योग से यानी कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। फाइनली यहाँ सरेंडर जब हमारे मन में आ जाता है, सरेंडर यानी जब पता है कि हमको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हमारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, बाकी सब तो भगवान की इच्छा से होगा। जब हम इस स्पेस से काम करते हैं ना जीवन में, तो सच में हमारे अंदर बहुत राग द्वेष कम हो जाते हैं, हमारे अंदर कर्तापन भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, भगवान हमको सामर्थ्य नहीं दे,
तब तक हम एक पानी का ग्लास उठा के भी नहीं रख सकते। ऊपर से नीचे सीढ़ी उतर के आने के वक्त भी किसी ने, बहुत बड़े ज्योतिष ने मुझे बात बोली थी कि ऊपर से नीचे नीचे उतर के आने का जो कार्य है ना, उतना सीढ़ी भी अगर भगवान की इच्छा नहीं हो ना तो हम सीधे उतर सके। अचानक पैर मुड़ जाए, गिर जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम सिर्फ कर्म करें, उसके फल के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के हाथ में है। फिर जब ये सारा सुनता, भगवान बार बार जब अर्जुन को बताते हैं कि तुम स्थिर मति बनो, तुम बुद्धि योगी बनो, तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये स्थित प्रज्ञा क्या है। और भगवान ने अर्जुन को कल बताया था कि जिसके मन में आसक्ति ही नहीं है, जिसने अपने राग और द्वेष को कंट्रोल कर लिया है, राग और द्वेष काबू में आ गए, तो भय और क्रोध पे भी नियंत्रण आ गया। क्योंकि वीत राग भयो क्रोधो, कल बोला था भगवान ने अर्जुन को। तो जैसे ही हमारे राग और द्वेष पे हमारा कंट्रोल हो गया, फल की इच्छा से हमारा मन हट गया, तो अपने आप हमारे मन में ये भय नहीं रहेगा, किसी चीज का क्रोध नहीं रहेगा, लोगों के अंदर भी हमारे मन में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो नहीं होगा। तो ये सब भगवान ने कल अर्जुन को बताया था। और भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम उस कछुए की तरह बनो अर्जुन, जो मतलब जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी क्वालिटी है कि वो जैसे कूर्म अपने अंग को अंदर दबा लेता है, अंदर भर लेता है अपने कवच के अंदर, उस तरह ही तुम अपने इंद्रियों को ऐसे दबा लो और इंद्रिय निग्रह करो, जिससे भोगों के ऊपर तरफ आकर्षित मत हो। भोगों से मन को, इंद्रियों को हटाओ। और वो कैसे हटाना, जैसे एकदम कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने सारे अंग अंदर दबा लेता है, वैसे ही मनुष्य ने भी अपनी सारी इंद्रियों को अपने एकदम निग्रह कर लेना चाहिए, जिससे कोई भी इच्छा उठी उसको थोड़ी देर रुकने के लिए बोलो। कई बार अगर हम थोड़ी देर रुकने के लिए कोई चीज को बोलते हैं ना, अगर मुझे बहुत पानी पूरी खाने का मन है, आज नहीं कल जाएंगे, अगर ऐसा सोचते हैं, हम कई बार वो चीजें टाल देते हैं। तो एकदम स्टॉप करने से मन छोटे बच्चे की तरह है, मानता नहीं है। तो उसको कुछ छल से, कुछ ट्रिक से उसको बहकाना पड़ता है। तो यहाँ कल अर्जुन को भगवान ने ये सारी चीजें बताई थी, और इतनी अच्छे से भगवान ने समझाया था कि तुम स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण है, जिसको वाणी पे कंट्रोल है, जो किसी को अपशब्द नहीं बोलता। वो कैसे विचरता है, ऐसे विचरता है जैसे संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त है, किसी के साथ कोई वैर नहीं, किसी के साथ प्रेम भी नहीं, स्नेह रहित है वो, सिर्फ अपने को जो कर्म करना है वही कर रहा है। ना खूब प्रशंसा की इच्छा है उसको, ना कुछ। अगर किसी ने उसकी बुराई कर दी तो उसको, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम अगला श्लोक देखेंगे। आई विल शेयर द स्क्रीन। 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मनुष्य कोशिश करके, कंट्रोल करके, निराहारस्य देहिनः, यानी वो देही, वो शरीरी जो अपने इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों का दमन करता है और अपने इंद्रियों को आहार नहीं देता है। तो एक होता है हमारा भोजन का आहार, और एक होता है हमारी इंद्रियों का आहार। हमारी इंद्रियां निरंतर, हम संसार में कैसे विचर रहे हैं, आंखों से कंटिन्यूसली हम सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं, कितनी सारी मूवीज हम देख लेते हैं, कितना सारा बाहर जो कुछ है, हमारा पूरा मन बाहर ही बाहर है। कानों से हम निरंतर सुनना चाह रहे हैं, कभी म्यूजिक सुन ली, कभी गाना सुन लिया, कभी किसी की बुराई सुन ली, बातें सुन ली, हमेशा हम ये भोग लेना चाह रहे हैं। स्वाद इतना ज्यादा हमको खाने का शौक है, इतना शरीर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, पर हमको चाहिए कि ये खा लूं, वो खा लूं, तीखा खा लूं, मीठा खा लूं,
ये इतना जो अलग अलग तरीके से ये जो हमारा मन भागता है ना, जो इंद्रियों का सुख है, वैसे ही स्पर्श अलग, मतलब स्पर्श का, काम का जो सुख है, कि तृप्ति नहीं होती, बार 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 मनुष्य को चाहिए कि वो सुख भोगता रहे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वहां अटकी हुई है। इंद्रियों का तो वो स्वभाव है, जो जो इंद्रियां है वो उन भोगों को, मन को उसमें लगाती है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जब एक मनुष्य अपने इंद्रियों को आहार देना बंद कर देता है, तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दुष्वा निवर्तते, तो उसके अंदर जो इंद्रियों का जो भागने का जो नेचर है ना, कि मन के साथ मिलके वो सुख भोगने का, जब वो निग्रह करता है तो वो कंट्रोल में तो आ जाती है, पर अंदर से जो रस भोगने की उनकी इच्छा है ना, वो पूरी खत्म नहीं होती है। वो इच्छा थोड़ी ना थोड़ी रह जाती है। इसीलिए देखो, हम जब बहुत दिन तक डाइट करते हैं और अचानक एक दिन हमको लगता है हम चीट डे ले रहे हैं, वो चीट डे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे मन में इच्छा है वो खाने की। अगर हमने ऑनियन गार्लिक छोड़ा है, तो हम अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और अचानक एक दिन ऐसा होगा कि कहीं ऑप्शन नहीं है, दही चावल भी खाया जा सकता है, पर उस दिन हम लोग प्याज लहसुन खा लेंगे। ऐसा कुछ भी ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, बट बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे सुख भोगने की जो इच्छा है ना मन में, जो इंद्रियों का सुख है कि मुझे ये खाना है, कहीं ना कहीं दबी हुई है। हमने निग्रह तो कर लिया, पर वो जो दबी इच्छा है ना, वो कभी ना कभी समय के बाद, जब हमारे गुण, कौन से गुण का कैसा प्रभाव हमारे मन पर है, उसके हिसाब से वो रस जो हमारी इंद्रियों में आसक्ति थी, वो वापस अचानक से हम बोलेंगे अरे यार, मैंने इतनी कोशिश करी थी और देखो अचानक मैंने मीठा खा लिया। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी इंद्रियों की इच्छा जो रस भोगने की है ना, वो पूरी तरीके से मिटी नहीं है। जैसे एक आदमी भूखा रहता है 2 कारण से। एक कारण तो ये हुआ कि उसने सोचा है कि मैं आज सोमवार है, मैं उपवास करूंगा, और या मैं ये 1 महीना चावल नहीं खाऊंगा, या कुछ ना कुछ त्याग करते हैं ना, तो मैं ऐसा, वो ऐसा निहार को कंट्रोल, आहार को कंट्रोल करता है। और एक आदमी है जिसको शुगर निकल गई, वो चाह के भी आमरस नहीं खा सकता है, उसकी इच्छा बहुत है खाने की, बट क्योंकि मेडिकली चैलेंज हो गया है अब, तो उसको नियम बरतना पड़ता है उसको। वो निराहार रहकर उसको अपने मन को दबाना पड़ता है, इंद्रियों को दबाना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सूख लेगा, जो नहीं खाना है वो खाएंगे, अगर बीमार है तो बीमार पड़ जाएंगे ज्यादा। तो वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे कि ये जो विषय है ना अर्जुन, ये जो विषय भोगने की हमारी आदत है ना, मनुष्य कोशिश करता है स्थित प्रज्ञ बनने के रास्ते पे चलता जब है, तो उसमें वो कोशिश करके निग्रह तो कर लेगा, पर अगर थोड़ा सा भी रस भोगने की इच्छा अगर इंद्रियों में दब जाती है, तो जैसे ही समय आएगी वो फिर तुमको संसार में डुबो देगी। पर परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है ना, जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई है, उसका तो रस भोगना भी परमात्मा में ही है। यानी उसका मन पूरी तरीके से, उसका मन, उसकी इंद्रियां परमात्मा में अटक गई है, परमात्मा में लग गई है। इसीलिए उसको और कोई सुख, सिर्फ परमात्मा के बारे में सुन के, परमात्मा का प्रसाद खाकर, परमात्मा के बारे में कथा सुनकर, परमात्मा का भजन गाकर, परमात्मा को देख के, तभी उसको सुख मिलता है। और यहाँ भगवान अर्जुन को ये भी बता रहे कि तुम जब स्थित प्रज्ञ बनोगे, यानी स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब है कि परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, भगवान में अपनी दृष्टि ऐसी जमाओ कि जो तुम्हारी इंद्रियों के अंदर जो रस बचा है ना, वो इच्छा तो हो तुम्हारी देखने की, पर भगवान को देखने की। इच्छा तो हो तुम्हारी कुछ खाने की, पर भगवान का प्रसाद खाने की। इच्छा तो हो तुम्हारी सुनने की कि भगवत कथा या भजन सुनने की। इच्छा तो हो तुम्हारी करने की, बट सेवा करने की। स्पर्श से जो सुख है वो सेवा करके तुमको मिले। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो हर तरीके से भगवान में रमा हुआ है, जब तुम अपने इंद्रियों को निराहार करते हो, तो उसके अंदर के रस को ऐसा बुद्धि स्थिर करो अपनी अर्जुन, कि जिससे तुम केवल मात्र परमात्मा में खुश रहो, परमात्मा में रमते रहो। कल हमने देखा था ना, आत्मा से आत्मा में रमना। वो आत्मा से आत्मा में रमने वाला मनुष्य ही स्थिर बुद्धि है, क्योंकि उसने, उसके लिए सारा संसार वो आत्मा से परमात्मा को देखने के बीच का है। बाकी सब कुछ तो खेल है, किसी में लिप्त नहीं है वो, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल मात्र भगवान
के बारे में ही सोचता है वो। तो वैसा जब तुम बन जाओगे अर्जुन, तो ये रस जो भोगने की इच्छा है ना तुम्हारी इंद्रियों की, वो भी परमात्मा के प्रति रहेगी। तो उसमें भी कल्याण ही होगा। है ना, स्थिर बुद्धि मनुष्य का लक्षण है कि उसकी इच्छाएं, सारी कामनाएं, वैसे तो कुछ है ही नहीं उसके मन में, पर जो इंद्रियों के अंदर दबी हुई भी रस भोगने की इच्छा है ना, वो भी केवल मात्र भगवान के प्रति है, ईश्वर के प्रति है। हम अगला श्लोक देखेंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य निपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यद्यपि तुम कोशिश कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को यत्न कर रहे हो अपनी इंद्रियों को निग्रह करने का, पर ये इंद्रियां जब तक इनके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति रहेगी ना, जब तक इनके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा कामना रहेगी ना, तो ये जैसे ही मौका मिलेगा, ये संसार में फिर से विचरने लगेगी। यानी तुम तब तक के इसका निग्रह पूरी तरह नहीं कर सकते, छोटी से छोटी आसक्ति भी तुमको अपने मार्ग से नीचे गिरा देगी। तुमने इतनी मेहनत करके अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो किया, रोज सुबह 4 बजे उठने का, पर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा वो मन में इच्छा हुई ना अर्जुन, तो तुम उसमें भटक जाओगे। एक दिन आलस किया तो देखा होगा हमने, हम कोई भी चीज कंसिस्टेंसी से नहीं कर सकते। वो कंसिस्टेंसी से हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मन में हम दृढ़ निश्चय नहीं है, हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, अनिश्चयात्मिका अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, जिसके कारण जैसा जैसा सुख हमारी इंद्रियों को चाहिए, हम उसको टाइम टू टाइम वो सुख देते रहते हैं, क्योंकि हमने अपना स्वभाव, जो हम आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको हमने डिल्यूट कर दिया है, और ये शरीर मन और इंद्रियों की इच्छाएं वो हमसे प्रबल है। तो यहाँ यततोपि हन्ति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनम। और ये इंद्रियां जैसे ही मौका मिलेगा, प्रमाथी नहीं है इंद्रियां, जैसे ही मौका मिलता है ये विषय भोगों में तुमको लगा देगी, और फिर से तुम्हारा संसार, जो तुमने इतने दिन मेहनत करके कष्ट करके जो संयम तुमने रखा था, जो तुम स्थिर बुद्धि हुए थे, वो तुम्हारी बुद्धि को फिर भ्रमित कर देगी, और उसके कारण वो जो तुम वापस से, और ये संसार में हम ये चलते ही रहता है, जब तक हमने एकाग्रचित होकर, जब तक हमारी व्यवसायत्मिका नहीं है, जब तक हमने दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया कि वही मेरा परम उद्देश्य है, या साधना ही मेरा परम प्रायोरिटी है, तब तक के हम हमेशा इनकंसिस्टेंट रहेंगे। जब तक हमने किसी भी टास्क को, चाहे आप डाइट कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन का रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, हम किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। बहुत ही मुश्किल से, बहुत, मैं ये नहीं बोली कि हर कोई ऐसा है, बहुत लोग हैं जो दृढ़ निश्चय होकर 3-3 महीना भी एक टास्क लेके पूरा कर लेते हैं। वो लोगों की बुद्धि निर्मल है, वो लोगों की इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है, और उन लोगों ने अपने मन को शांत करना सीख लिया है, अपनी इंद्रियों को, उनके भोगों की इच्छाओं को दबाना सीख लिया है वैराग्य से। उन लोगों का इसीलिए विल पावर स्ट्रांग है, इसीलिए संकल्प शक्ति स्ट्रांग है। जब तुम्हारे मन में तुम ये कोई बात ठानने का कैसे संकल्प कैसे उठता है, कई लोग रोज नए प्रॉमिस करते हैं, न्यू ईयर के वक्त तो कितने लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, पर उसमें से 100 लोगों में से मुश्किल से 3-4 लोग 100% उस पर उतरते हैं, क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग है, उनकी बुद्धि स्थिर है, उनका कमिटमेंट ज्यादा है, उनका निश्चयात्मिका बुद्धि है कि जो टास्क लिया 100% उधर ही अटेंशन लगाना, फिर चाहे तुमको अच्छा लगे या नहीं लगे। बोलते ना भगवान, सिद्धि असिद्धि में, सुख दुख में, हर द्वंद के ऊपर उठ के मुझे ये करना है। अपने शब्दों की गरिमा हमने रखनी चाहिए, अपने संकल्पों की गरिमा हमने रखनी चाहिए। अगर हमने कुछ सोचा है तो वो करने के लिए हमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को भगवान बोलते तस्मानु उत्तिष्ठ कौन्तेय, वैसे तुम उठो,
तुमने प्रॉमिस किया है खुद को ना कि तुम अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो करो। और जब हमारा मन इधर उधर, तो मन को दबाओ, मन की इच्छा को टालो, इंद्रियों का जो सुख भोगने का ना उनको रोको। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो कितना भी इस मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करो अर्जुन, तुम फिर से नीचे आ जाओगे। और ये बार बार साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारी इंद्रियों में ये प्रमथन की शक्ति है तब तक ये वो तुम्हारे मन को बार बार हरती रहेगी। तो इंद्रियों के अंदर ये भोग भोगने की इच्छा इंद्रियों में रहती है। जैसे देखने का सुख है आंखें, नयन, दृष्टि, सुनने का कान, खाने का रसना, ये लोग ये क्या करती है इंद्रियां, ये हमारे मन को उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है। और मन को, इंद्रिया मन को, मन बुद्धि को। और जैसे ही हमारा मन बुद्धि कि मन हावी हो गया, इंद्रिया मन पे हावी हो गई और मन बुद्धि पे हावी हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, जो नहीं करने वाले काम है करते हैं। वैसे ही तो संसार में इतना काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब क्या है, ये हमारे इंद्रियों के कारण जो मन फैल गया है, और मन के कारण जो बुद्धि ढक गई है, जिससे अज्ञान हमारे अंदर उजागर हुआ है, उसी के कारण हम बार बार संसार में फंस रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां है ना, इनका निग्रह करो, इनके अंदर जो रस भोगने की इच्छा है ना उसको दबाओ। और उसको क्या दबाओ, उसको परमात्मा की तरफ डायरेक्ट करो, कि इच्छा तो रहे पर परमात्मा के प्रति रहे, जो परम है, सबसे बेस्ट है, उसके प्रति जाओ। हम अगला श्लोक देखेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, यानी तुम इसीलिए संयम से अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल करके, मन का निग्रह करके आसन पर बैठ जाओ और मेरा ध्यान करके, युक्त आसीत मत पर, मुझे ध्यान करके मेरा नाम लेके तुम आसन पर बैठो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब तुम ये दृढ़ निश्चय से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान का नाम लेके जब तुम बैठोगे, उसी से तुम इंद्रियों को एकाग्र चित्त करने में सक्षम होगे। और उसी के कारण तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी। और यहाँ पे देखो भगवान ने कितने सटली अर्जुन को थोड़ा भक्ति का भी एलिमेंट डाला है कि अर्जुन, क्योंकि ये ऊपर जो ऊपर के श्लोक में बताया ना कि ये देखो इंद्रियां तो ऐसी है, इनका स्वभाव है, तुम कितना ही इसको आहार मत दो, पर जैसे ही जिस समय इसको थोड़ा भी आहार मिलेगा, ये इमिडिएटली संसार में फंसाएगी तुमको। बट उसका, उसको तोड़ने का, उस वो लूप तोड़ने का तरीका क्या है कि तुम दृढ़ निश्चयी बनो और संयम से, संयम यानी अपने मन को काबू में रखो, अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, द्वंद्व क्यों, जैसे भगवान ने अर्जुन को पहले ही कुछ श्लोकों में बोला था कि तुम तितिक्षा से रहो अर्जुन, तुम ये द्वंद्व सहन करो। ये सब भगवान अर्जुन को प्रिपेयर करा रहे कि जब तुम द्वंद्वों में समान रहोगे, समता बुद्धि से रहोगे, तो तुम द्वंद्व के ऊपर उठोगे। जब तुम द्वंद्वों के ऊपर उठोगे तो भोगों में तुम्हारी आसक्ति कम होगी, यानी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कंफर्ट चाहिए, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये जो चाहिए 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 वाला जो एटीट्यूड है ना, उस पे तुम्हारा कंट्रोल होगा। और जब तुम वो कंट्रोल कर पाओगे अर्जुन, तब तुम धीरे धीरे अपनी बुद्धि, तब समत्वत भाव से तुम चीजों को देखने लगोगे। समत्व भाव से तुम देखोगे ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। जब तुम दूसरों की सेवा करने की स्थिति सोचिए, पर सेवा, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, वो भी दूसरों के बारे में द्वेष नहीं रखना, राग नहीं रखना, उससे तुम्हारा मन निर्मल होगा।
ये करते करते, वैसा प्रैक्टिस करते करते अपने मन पे निग्रह करो, अपनी इंद्रियों पे निग्रह करो, और तुम तटस्थ होकर आसन पर बैठो संयम से, मेरा ध्यान करके। क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते, तब तक हम हमेशा संसार में भटकते रहेंगे। आज कोई मुझे बोलता है ना कि मैं नास्तिक हूं, मुझे ऐसे तो पहले हंसी आती है ऐसे कोई बोलता है तो, क्योंकि नास्तिक बोलने वाला किसी ना किसी चीज में तो उसकी आस्था है, तो वो नास्तिक हुआ ही नहीं। अरे जो खाना, हवा, पानी, जो पृथ्वी ने हमको सब कुछ दिया है, उनका अस्तित्व तो हम डिनाई नहीं कर सकते। सूर्य रोशनी दे रहा है, भले ही तुम कितने ही नास्तिक हो। हाँ, ये बात और है कि हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता इतनी आ जाती है, जड़ता इतनी बढ़ जाती है कि जो मिल रहा है उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम सब भी कितनी बार उठ के सूरज भगवान को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू सो मच, आप रोज आ रहे हो, आपकी कृपा से हमारे खेत खलियान चल रहे हैं, हमारे बॉडी में विटामिन डी आ रहा है। पृथ्वी माँ को कितनी बार हम प्रणाम करते हैं कि आपने हमको धारण किया हुआ है, थैंक यू सो मच। अगर आप हमको नहीं धरती तो हम कहीं भी उड़ जाते हैं। तो यहाँ भगवान ऐसे बता रहे हैं कि देखो, तुम जब तक संयम से नहीं रहोगे, हर तरीके से इंद्रियों को विषय से हटाओ, मन का निग्रह करो, और संयम से अपने जीवन को जियो, स्थिर बुद्धि के लिए तुम तटस्थ होकर आसन पर बैठो, मेरे को सरेंडर करके, मेरा ध्यान करके। जब भगवान का ध्यान करके बैठेंगे तो हाईएस्ट गोल वो रहेगा। हमारा मन भटकने के बाद भी फाइनली थोड़ी देर मन भागता है, पर हम जो काम करने बैठे फिर वहां आ जाता है। तो वो जो भगवान है, जो परम तत्व है, जब उसमें हम मन को लगाएंगे तो बहुत आराम से, भले धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, हमारी इंद्रियां पूरी तरीके से, वो जो बताया ना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, तो हमारी इंद्रियां हर तरीके से भगवान के बारे में ही सोचना चाहेंगी। राम सुखदास जी बहुत बड़े संत थे, तो वो ये बात बोलते थे कि हम भगवान के हैं, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। फिर बोलते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम भगवान के, यानी जो कुछ भी है, जो मेरे पास है, वो सब भगवान का दिया हुआ है। उनका जो प्रसाद दिया उसी से हम किसी की मदद कर सकते हैं। कितना सुंदर भाव है। तो जब हम ऐसा सोच के बैठते हैं, कोई भी, जब भी हमारा मन होता है कि चलो आ, कई बार आप देखो हमारी प्रायोरिटी पूजा, साधना, इन सब में सबसे लोवेस्ट रहती है। पहले हमको वो करना है जिसमें हमारे इंद्रियों को सुख मिले। तो वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य ऐसा नहीं है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है ना, उसका प्रायोरिटी भगवान है, उसका प्रायोरिटी साधना है। उसने अपने मन को इस तरीके से डाइवर्ट कर लिया है, अपनी इंद्रियों को इस तरीके से निग्रह कर लिया है कि मैं भगवान के बारे में ही सोचूंगा, भगवान के बारे में ही सुनूंगा, भगवान में ही खुद को ध्यान करूंगा, भगवान के लिए ही कार्य करूंगा। मदर्थम अभी कर्माणि बोलते हैं ना भगवान के, मेरे लिए कर्म करो, उससे तुम मुझे बहुत प्रिय होगे, 12वें अध्याय में बोलते हैं ना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं कि तुम संयम से रहो अर्जुन, इंद्रियों का दमन करो, मन का निग्रह करो, और इस भाव से, इस संयम से तुम जब बैठोगे तो तुम्हारे जो ये तुम्हारी इंद्रियों में ये जो इच्छा है ना, ये पालूं वो पालूं वो पालूं, वो मैं कंट्रोल हो जाएंगी तुम्हारी। और तुम संयम से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब तुमको स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, और वो स्थिर बुद्धि से तुम बुद्धि योग को पाओगे। बुद्धि योग से समत्व योग, यानी और बुद्धि योग सेम ही है। तो जब तुम समत्व योग पा लोगे अर्जुन, तो तुम तत्वदर्शी बनोगे, जब तुम आत्मा से आत्मा को देख पाओगे, यानी तत्व दर्शन कर पाओगे। और ये ब्यूटिफुली भगवान ये भी बता रहे कि कैसे तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, जो इधर उधर भाग रही है, जो तुम्हारा मन हर जगह विचर रहा है, उसको बार बार पकड़ के लाओ। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर कोट है, टेक a stick and chase your mind, everywhere it goes chase it, it will be so tired and it will come back to you। तो हमारा मन वो छोटे बच्चे की तरह है, गुरु जी बोलते लकड़ी लेके मारो उसको, भगाओ, जिस जहां भी जाके अटक रहा है उसको भगा भगा के वापस लाओ। ऐसा करते करते तुम्हारा मन बहुत थक जाएगा। और मन का देखो, मैंने देखा है मन ना, हमने मन को एक्चुअली बुरा नहीं बोलना चाहिए।
मन भगवान की इंद्रिय है, मतलब भगवान की विभूति है। आप मन में कोई एक चीज, भले आप एक नाम लेना शुरू करो या कोई एक ऐसा अपने मन में सोचा कि मैं ये करूंगी, वो थॉट इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि कई सालों बाद भी जब वो सिचुएशन आती है तो हमारे मन में वही थॉट आता है, वही चैंट आता है, वही शब्द आते हैं। तो हमारा मन को हम अपना मित्र बनाना चाहिए। हम हमारे मन को मित्र कैसे बनाएंगे? जो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे करके, अपने आप को इंद्रियों का दमन करके मन को निग्रह कर लो, संयम से बैठो, और तब तुम में शक्ति आएगी ये इंद्रियों का दमन करके अपनी बुद्धि को स्थिर कर सको। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायते विषयान पुंसम संगस्तेषु पजायते। हम जिन जिन विषयों में हमारी आसक्ति रहती है, जिन जिन विषयों को हम मन में ग्लोरीफाई करते हैं, हम उन विषयों में हम आसक्त होते जाते हैं और हमारी कामना उस विषय में तेज बढ़ने लगती है। अगर हमको खाने का बहुत शौक है तो आप देखो, जिसको खाने का बहुत शौक है, अगर डॉक्टर ने अचानक बोल दिया कि तुम फ्राइड नहीं खा सकते, तला नहीं खा सकते, या तुमने कुछ और, शुगर जिसको आ गया, शुगर नहीं खाना है, तो उनको, अगर उनके घर वाले कोई मना करते हैं ना, उनको बहुत बुरा लग जाता है, उनको बहुत गुस्सा आता है। वैसे ही जहां जहां मनुष्य की कामना अटकी हुई है, जिस जिस इंद्रियों के साथ हमारे मन की आसक्ति बैठी हुई है, चाहे काम वासना हो, चाहे लोभ हो, किसी को बहुत ग्रीड है पैसा कमाने का, तो पता है कि ये सही तरीका नहीं है, फिर भी क्योंकि काम वासना अटकी है तो मनुष्य वहां जाके वो गलत काम करता ही करता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम ऐसे, तुम्हारे मन की जो इंद्रियां हैं, अगर इनको तुमने अनासक्त नहीं बनाया, अगर इन कामनाओं को तुमने कंट्रोल नहीं किया, तो ये कामनाएं तुमको डुबा देंगी। ये कामनाएं तुमको ऐसा ऐसा कर्म कराएंगी। संगात जायते, संगात संचायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो जैसे हमारे मन में इच्छा कामना उत्पन्न होगी और हमारे फिर आसक्ति जिस कर्मों में है, जिस भोग पाने में है, तो कई लोग देखो कितना काम उनके मन में होता है, क्या क्या कंटेंट देखते हैं, वो क्या क्या करते हैं। ऐसे कई बार हम बहुत लोगों के बारे में सुन, जिसको चोरी करने की आदत है, उसके मन में कामना है किसी और का धन पाने की, खुद को मेहनत नहीं करना है, किसी और का धन कमाने की इसकी इच्छा है, लूटने की। तो उस कारण से वो बार बार प्रभावित होकर चोरी करता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा धन पाने की इच्छा छुपी हुई है, ऐसी कामना है कि बिना मेहनत के मिल जाए, इसीलिए वो चोरी करता है। अगर चोर को पता चल जाए कि चोरी करने का कितना पाप लगता है, तो चोरी नहीं करेगा। किसी को झूठ बोलने की आदत है, उसको अगर पता चल जाए कि मेरे झूठ बोलने से मेरी वाक सिद्धि जा रही है, भगवान देख रहे हैं, मुझे इसका पाप मिलेगा, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। पर जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो ये कामनाएं इतनी प्रबल होते जाती है ना, क्योंकि कामनाओं का नेचर है, ये इंद्रियों का नेचर है कि जो उनको भोग मिलता है ना, उस रस को, जिस रस से उनको भोग मिलता है, उसको वो प्रबल करती है, उसको वो स्ट्रांग बनाती है। प्रमाथीना बताया ना भगवान ने, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, बार बार मन हरती है इंद्रियां। ये जो इनके अंदर रस एंजॉय करने के जो नेचर है ना इंद्रियों का, तो इसके कारण ये क्या करती है, हमारी इंद्रियां हमारे मन का निग्रह करती है, मन को आसक्ति में डुबा देती है। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में ये कामना प्रबल होगी किसी भी चीज को लेकर, और कामना के कारण ही राग और द्वेष आता है। राग यानी क्रेविंग, द्वेष यानी आवर्षण। अगर वो कामना हमारी पूरी हो जाती है तो हमको और क्रेविंग होता है कि और सुख भोगूं, ये हो गया अब ये करूं, अब ये हो गया अब इसके बाद ये करूं, क्योंकि अनंत है, कामनाएं इच्छाएं अनंत है। जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं होता तब तक वो अनंत है। अव्यापायासात्मिका बुद्धि है, अनिश्चयी बुद्धि है, हर जगह का मन भाग रहा है।
जब तक वो निश्चयात्मिका नहीं बनती, जब तक वो व्यवसायत्मिका नहीं बनती, तब तक सब जगह तुम्हारा मन भाग रहा है। पर जिसने अपनी ये इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी अर्जुन। और जिसने अपनी कामनाओं के हिसाब से अपने मन को चलने दिया, वो कामनाएं प्रबल होते होते तुम्हारे को उस भोग के अंदर प्रबलता से तुम्हारे को कर्म में बांधेगी। और जब तुम कर्म में बंध जाओगे, कामात क्रोध भी जाते, वही काम क्रोध, ये सब जो नरक के द्वार है ना अर्जुन, वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। जिसको भी, जब भी हमारी कामना पूरी नहीं होती है ना, जो भी कारण रहा होगा, वो कामना अधूरी रहने में उसके प्रति हमको गुस्सा आता है, उसके प्रति हमको क्रोध क्रोध आता है, और हम अपशब्द बोलते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, और ना चाहते हुए भी कितना हम जैसे जैसे हमारी कामनाएं अधूरी रहती है ना, तो हम कितना विलाप करते हैं, दो दुख मनाएंगे, शोक करेंगे। जैसी जैसी कामना हमारे मन में हुई, वैसा वैसा हम उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होता है जब वो फुलफिल नहीं होती है। तो अर्जुन यहाँ पे वो गुण बता रहे हैं कि वो क्यों हमारे हम ऐसे हो जाते हैं, हमारे अंदर क्यों काम की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, क्रोध कहाँ से आ रहा है, ये हमारे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ये कामनाओं के कारण। ये कामनाएं कितनी प्रबल है जो तुम्हारे इंद्रियों के अंदर छिपी हुई है। ये जो रस भोगने की इच्छा है तुम्हारी, जो इंद्रियां जो रस देती है सुख मन के साथ मिलके, उसको वही रोक दो अर्जुन, उसका निग्रह करो। उस इंद्रियों का दमन जब तुम करोगे, तब तुम काम से क्रोध से मुक्त हो जाओगे, तुम उस पर विजय पालोगे। जैसे कल भगवान ने बोला था, वीतराग भयो क्रोधो, जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया वो वीतराग है। ना उसमें राग है, ना उसमें भय है, ना उसमें क्रोध है। पर जब तुम्हारे अंदर कामना है, तो तुम्हारे अंदर राग भी है, भय भी है, क्रोध भी है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को इतने अच्छे से ये बात समझाई। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। क्रोधाद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही सुंदर। क्रोध के कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। यानी जब तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध के कारण तुम मोहित हो जाते हो, मूढ़ भाव तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। और उसके कारण क्या होता है, जो तुम्हारी स्मृति है, जो तुम्हारा विवेक है, वो विभ्रंश हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तुम अज्ञान की तरफ चले जाते हो। और जब देखो मनुष्य के अंदर काम वासना जागती है ना, तो सबसे पहले उसका विवेक नष्ट होता है। ये काम क्रोध मद लोभ जो है ना, इनका कैसा सम्मोहन हमारे मन पर होता है, और कैसे हमारी, जैसे बुद्धि, यहाँ बताया ना भगवान ने कि बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाश हो। तो किस तरीके से, कौन से बुद्धि के एस्पेक्ट हमारे नष्ट होते हैं, अगर हमारे मन में काम जाग जाता है, अगर काम वासना जागती है, उसके कारण मनुष्य का विवेक नष्ट होता है। वो रियलाइज नहीं करता वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। बिल्कुल उस वक्त कोई प्रिंसिपल्स याद नहीं रहते हैं। कई बार हमने रेप केसेस में सुना भी है कि उसके विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। बाद में वो लोगों को बहुत रिग्रेट होता है, पर उस समय जब वो काम वासना बलवान होती है ना, तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे ही जब मनुष्य के अंदर क्रोध जागता है, कई बार हम बोलते हैं ना, "अरे यार सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, मुझे प्लीज, मैंने बहुत।" क्रोध जब हमारे मन में आता है, क्रोध जब उग्र होता है, क्रोध जब जागता है, ये भी वासना ही है, काम इंद्रियों का ही एक रस है। तो जब क्रोध जागता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम लोगों से अपशब्द बोलते हैं, हमको गिल्टी फील होता है, रिग्रेट होता है, और हम व्यभिचारी बातें लोगों को बोल देते हैं, अविचारणीय बोल हम बोल देते हैं, लोगों का दिल इतना दुखाते हैं अपनी वाणी से। तो वो क्रोध के जब तुम्हारा मन सम्मोहित है क्रोध से, तब ऐसा होता है। वैसे ही अगर मनुष्य के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाए, लोभ भी एक इंद्रियों का सुख है ना, कुछ पाने की इच्छा, सुख भोगना है,
इससे ज्यादा मुझे मिले, मेरे पास कंपैरिजन, अमर्ष, ईर्ष्या। तो जब हमारे अंदर लोभ जागता है ना, तो मनुष्य को सत्य असत्य, सही गलत का भेद नहीं रहता। कई बार कई लोग लोगों की प्रॉपर्टी हड़प कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते कि अरे ऊपर को क्या है। जो एक मुट्ठी चने के हिसाब के में भी सुदामा को कितनी दरिद्रता मिली थी। तो किसी का हक खाने के पहले वो स्मरण नहीं रहता है कि चल जाएगा, मैं जो भी करूं कोई देखेगा नहीं, कोई हिसाब नहीं रखेगा, पर प्रकृति सबका हिसाब रखती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध कब उत्पन्न होता है? राग या द्वेष के कारण। राग के कारण क्योंकि बहुत इच्छा है, बहुत क्रेविंग है कोई चीज पाने की, और वो मिल नहीं रही है। तो जब वो मिल नहीं रही है, उसके कारण, जिसके कारण वो नहीं मिल रही है, या कोई कारण नहीं भी है तो भी लोग देखो अचानक से, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं तो हम आसपास वालों पे चिड़चिड़ करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, जैसे ही तुम्हारे अंदर क्रोध जागता है ना, तो तुम्हारी स्मृति जो है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो विभ्रंशित हो जाती है, वो भ्रमित हो जाती है, तुम्हारे अंदर अज्ञान जाग जाता है। और उसके कारण वो स्मृति का जब नाश होता है, वो स्मृति का जब भ्रंश होता है, तो तुम्हारी बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से तुम अधोगति को पाते हो, क्योंकि बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि बुद्धि का ही, जो बुद्धि योग इतना भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा ही तुम हाईएस्ट को पा सकोगे अर्जुन। अगर तुमको तत्वदर्शी बनना है, अगर तुमको स्थिर मति बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, तो तुमको तुम्हारी बुद्धि निर्मल करना पड़ेगा। तुमको बुद्धि योग से मुझे पाना पड़ेगा, समत्व योग से तुम मुझे पा सकते हो। बट अगर तुमने क्रोध को, कामना को, इन चीजों को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी इंद्रियों में बहुत स्थान दे दिया, तो ये तुम्हारी बुद्धि को कभी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बनने देंगे। ये बार बार तुम्हारे विवेक का नाश करेंगे, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारी समता की का दुर्गति करेंगे। समता भाव ही नहीं रहेगा। जब ममता जागी अर्जुन में, जब मोह हुआ उसको, ममता से ही तो वो बंध गया ना। ये युद्ध क्यों नहीं कर रहा है अर्जुन? क्योंकि उसने जब देखा अरे ये तो मेरे अपने हैं, और ममता जागी। और जैसे ही ममता जागी तो क्या विकार उत्पन्न हुआ? मोह उत्पन्न हुआ। और वो मोह कितना पावरफुल था, जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा को खड़ा कर दिया है युद्ध के बीच में, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के। तो ये जो इंद्रियों के विषय है ना, ये इतने प्रबल है, इतने स्ट्रांग है, कि विश्वामित्र जैसे ऋषि भी इसके आगे नतमस्तक हो गए। भगवान, ऐसी कथा थी, नारद जी को भी एक बार थोड़ा सा अहंकार हो गया था अपने भक्त होने का। तो ये जो हमारा मन और इंद्रिया है ना, ये किसी ना किसी ईशना में, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना हमको अटकाती है, बार बार फंसाती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि और ये जो क्रोध ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये जो काम क्रोध लोभ है ना, ये तो नरक के दरवाजे हैं। तुलसीदास जी ने भी ये बात बोली है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये क्रोध के ऊपर, ये तुम जान लो, जैसे जैसे क्रोध हुआ वैसे बुद्धि भ्रष्ट हुई है अर्जुन। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो तुम्हारी विवेकी बुद्धि का नाश होगा, प्रज्ञा तुम्हारी नष्ट होगी, और प्रज्ञा नष्ट होने के कारण तुमको अज्ञान होगा। और जब अगर तुमको अज्ञान हो गया, तो तुम स्थित प्रज्ञ कैसे बनोगे? तुम कैसे बुद्धि योग को फॉलो करोगे? यहाँ तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धि योग के मार्ग पे चलना है। तो बुद्धि योग पे के मार्ग पे चलते हुए क्या नहीं अपनाना है? क्रोध को अपने से दूर रखना है, काम वासना को हमसे दूर रखना है, लोभ को दूर रखना है, मद अहंकार को हमसे दूर रखना है, मत्सर आलस या व्यभिचार उससे हमको दूर रखना है। एक अवेयरनेस। और वो कैसे हो सकता है? जब हम भगवान के परायण होके मन का निग्रह करके बैठेंगे, सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने बारे में, अंतर्दर्शी का बनेंगे हम, अंतर्मुखी जब थोड़ा थोड़ा होंगे, तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे मन का निग्रह कर सकेंगे, इंद्रियों का निग्रह कर सकेंगे। और मन और इंद्रियां जब हमारी कंट्रोल में आ जाएगी, तो अपने आप हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। जब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तो हमको बुद्धि भ्रंश स्मृति भ्रंश नहीं होगा, और उसके कारण हम बुद्धि योग में स्थापित होंगे। और जब हम बुद्धि योग में स्थापित हो गए, तो हम परमात्मा के दर्शन करेंगे तत्वदर्शी से बन के।
और जब एक बार परमात्मा के दर्शन कर लिए तो हमारी इंद्रियों का जो रस भोगने की इच्छा भी है ना, वो भी केवल मात्र परमात्मा की तरफ ही हमको लेकर जाएंगे। क्योंकि इतना हमने अनासक्ति को अपने जीवन में लिया, इतना वैराग्य से हमने इंद्रियों का निग्रह किया कि अब हमारी इच्छा भी, जब हमको पता है कि भगवान से अधिक हमसे और कोई प्यार नहीं करता, अनकंडीशनली कोई देने वाला है तो परमात्मा है। सच में जब हम थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाते हैं ना जीवन में, ये सब तो सांख्य का दर्शन है, पर सुगमता से ये सारी चीजें जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि ज्ञान ना बहुत गहरा तो है, और ज्ञान बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि मन बार बार संसार में फंसता है। बार बार हम इंद्रियों का सुख भोगते भोगते विविध प्रकार के कर्म करते हैं, अलग अलग गुण के प्रभाव से हमारे मन की स्थिति बदलती है। तो ज्ञान हमेशा स्थायी नहीं रहता जब तक हम रोज उसका मनन श्रवण पठन नहीं करें। पर जो सरेंडर है ना, जब एक बार हमारी भक्ति, अरे भगवत गीता में ऐसे बोला है तो मैं ऐसे कोशिश करूंगी, वो इंटेंशन भी अगर प्रारंभ में तुम्हारा आ गया अर्जुन, तो तुमने धर्म परायण हो गए। फिर बाद में भगवान तुम्हारी मत, बिना भगवान की कृपा के ना भक्ति मिलती है, ना कर्म बंधन को त्यागने वाली बुद्धि। इसलिए बार बार भगवान की शरण में हमने जाना चाहिए। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, जब अपनी इच्छाएं, कई बार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जब देर आर सर्टन थिंग्स जो बहुत हमारी इच्छा होती है, जैसे मुझे कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है या शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब ऐसा बहुत ज्यादा, और ये बुराई नहीं है, इसमें कोई बहुत नुकसान नहीं है, पर ऐसी और भी गलत इच्छाएं लोगों की होती है, तो ऐसी कोई इच्छा बहुत प्रबल आपकी उठ रही है, या बार बार एक ही तरीके की इंद्रियों के प्रभाव में पड़ रहे हो, तो अब आप सरेंडर करके देखो। कोई चीज आपको बहुत गुस्सा आता है ना, सरेंडर कर दो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को गाइड करो। आप देखो कैसे आपका, आप कंट्रोल कर पाते हो खुद के, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान को हमने अर्पण कर देना चाहिए, फिर वो भगवान देखते हैं। अब हम यही विश्राम करेंगे आज तो। अब हमने अब, और अभी थोड़े से ही श्लोक बचे हैं, मोस्टली कल हमारा सेकेंड चैप्टर हो जाएगा, सांख्य योग। और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, इसमें बहुत गहरा मतलब, ये हम सब जो अर्जुन के साथ सुन रहे हैं ना अभी, अभी अगर हम रोजमर्रा के जीवन में इस ज्ञान को उतार ले, हर बार एक इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि देखो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हमने छोटी सी किसी की मदद कर दी, तो पराभाव से कि मुझे भगवान ने वहां पे, भगवान के 1000 हाथ में से मैं 1000 एक हाथ बना और मैंने मदद कर दी, मेरे पास सामर्थ्य भगवान ने दिया इसलिए मैंने किया, उसका कोई कर्तव्यपन आप में नहीं आएगा। जो करने वाला काम है वही करना, बिना इच्छा की, कोई इच्छा के, बिना कोई फल की कामना के। तो जब हम ऐसा अपने जीवन में ये उतारने लगेंगे, अब हम आज हमने सीखा है कि क्रोध से हमको दूर रहना है, हमको काम वासना से दूर रहना है, हमको ये जो मन को भटकाने वाली चीज है ना, उससे अपनी इंद्रियों को दमन करना है, इससे इंद्रियों का दमन करना है। और जब हम ये सब कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से सांख्य योग का दर्शन कर सके, हम बुद्धि योग से भगवान के एक कदम और करीब जाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, हम लोग कल मिलेंगे।